दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में इरेजर कैसे बनता है और क्या इसे बनाने में गाय भैंसों के सिंगों का पाउडर मिलाया जाता है? और क्या सच में इरेजर पेंसिल के छिलके और दूध को मिलाकर बनाया जाता है? आखिर कैसे बनता है इरेजर? अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं। इरेजर को बनाने के लिए एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध का इस्तेमाल किया जाता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया ब्रासलिन नामक पेड़ों के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक नेचुरल रबर लेटेक्स से बनता है। इसलिए तो इन पेड़ों को रबर ट्री भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी खेती केवल रबर को प्राप्त करने के लिए की जाती है। रबर के पेड़ों से लेटेक्स को निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास प्रकार का कट लगाया जाता है, जिससे कि लेटेक्स लगाए हुए बर्तन में लगातार गिरता रहता है। इसी तरह से बहुत सारे बर्तनों में दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर उन सभी पतीनों में जमा हुए दूध को एक बाल्टी में स्टोर कर लिया जाता है। अब यहाँ पर दूध से रबर को निकालने के लिए ठीक वैसा ही तरीका अपनाते हैं जैसे कि हम गाय के दूध से पनीर को निकालने के लिए दूध में नींबू के रस को डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इस लेटेक्स मिल्क में नींबू के रस की जगह इसमें फार्मिक एसिड डालते हैं और इस लेटेक्स से भरे बर्तन को 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। करीब 12 घंटे बाद कोवोगुलेशन प्रक्रिया की वजह से रबर और पानी अलग हो जाता है और एक रबर की मोटी लेयर ऊपर तैरने लगती है। तो कुछ इस तरह बन चुका है नेचुरल रबर। अभी इस रबर पर कुछ और भी प्रोसेस होना बाकी है। दोस्तों, अभी ये नेचुरल रबर काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो अब इस रबर को हार्ड इरेजर में बदला जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो इन सिंथेटिक रबर को इन 2 बेलनों से होकर कई बार गुजारा जाता है, ताकि ये रबर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होकर पीस जाए। तो अब इस रबर में पुराने रियूज के टुकड़ों को भी डाला जाता है, जिससे इस रबर का रंग पुराने रबर के रंग जैसा गुलाबी हो जाता है। अब अगले प्रोसेस में इस रबर को और हार्ड बनाने के लिए इसमें 2 तरह के सल्फर पाउडर को डाला जाएगा और बच्चों के डिमांड के मुताबिक इसमें कुछ कलर्स को भी मिक्स किया जाता है। और अब इस रबर को इस रोलर से कई बार गुजारने के बाद इनको फिर से बेलनों के बीच से गुजारा जाता है, ताकि इसमें डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और रबर भी ठोस हो जाए। तो अब ये रबर बिल्कुल ठोस हो चुकी है, तो इसलिए अब इस सीट पर से चौकोर भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर इस रबर सीट को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए इसको मेटल फ्रेम में रखकर इसे कंप्रेसर मशीन में दबा दिया जाता है। ज्यादा दबने की वजह से फ्रेम के अंदर के रबर का डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए ये काफी ज्यादा ठोस भी हो जाता है। और फिर इस गर्म रबर के सीट को फ्रेम से निकालकर पानी में रख दिया जाता है। इसके बाद इन सीट्स को लंबे लंबे स्टेप्स में कट कर दिया जाता है। अब इनको और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ब्लू कलर के रबर स्टिक्स को भी पिंक स्टिक्स के साथ मिलाया जाता है। दोनों कलर्स के रबर को रखने के बाद यहाँ इसे हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है और फिर लगभग आधे घंटे के बाद इन रबर को बाहर निकाल दिया जाता है और उन रबर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। अब दोनों कलर्स से जुड़े हुए तैयार इरेजर को पानी में डाल दिए जाते हैं। तो फाइनली अब ये मशीन इन लंबे कटे हुए इरेजर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और साथ ही इसके ऊपर कंपनी के नाम की ब्रांडिंग भी की जाती है। तो भाई साहब, कुछ इस तरह से बन जाता है इरेजर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।